छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो। और इसी तरह से समय बीतता जा रहा था, लेकिन उसके अंदर की बुराइयां कम नहीं हो रही थी। तो उसके पिताजी को बहुत चिंता होने लगी कि मेरे बेटे का क्या करूं, ये किसकी बात सुनेगा जब इसकी संगत से, बुरी संगत से बचेगा। तो ऐसे कुछ दिन चलने के बाद उस गांव में एक महात्मा आए और महात्मा गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग दे रहे थे। जब उस पिताजी को पता चला कि एक महात्मा है जो लोगों को सत्संग दे रहे, ज्ञान दे रहे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाकर मैं अपने बेटे की परेशानी का हल उनसे पूछ लूं, क्योंकि ये किसी की बात को नहीं मानता है। हो सकता है कि ये मेरे बेटे को कोई अच्छी सीख देकर इसके जीवन को बचा ले। तो उस लड़के के पिताजी ने महात्मा के पास जाकर उनसे प्रणाम किया। कहने लगे कि महात्मा जी, मेरा एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसे मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, अगर कृपा हो जाए तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। तो महात्मा ने कहा कि बताइए क्या बात है। तो उस सज्जन ने कहा कि मेरा बेटा है, बुरी संगत के कारण बुरी आदतों के आदी हो गया है। बहुत समझाता हूँ उसे, लेकिन चाहकर भी वो बुराइयां नहीं छोड़ पा रहा है, क्या करूँ। जब भी उसे बताने के लिए जाता हूँ तो यही बात बोलकर टाल देता है कि मेरे अंदर ऐसे कौन से बड़े बड़े बुराइयां हैं, छोटी छोटी बुराइयां तो हैं, मैं समय के साथ छोड़ दूंगा। और एक भी दिन छोड़ने का नाम नहीं लेता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उस महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, कल आप उसे मेरे पास लेके आना। दूसरे दिन जब उसके पिताजी ने उस लड़के से कहा कि बेटा, आज तक तो तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, आज मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें किसी महात्मा के पास लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो उस लड़के ने सोचा कि सही तो है, पिताजी रोज मुझे बोलते हैं, मैं इनकी एक बात नहीं सुनता हूँ, आज उस महात्मा के पास जाने में क्या बुराई है। तो कहने लगा कि चलो, आज मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जब दोनों बाप बेटा उस महात्मा के पास गए तो महात्मा ने उस लड़के के पिताजी से कहा कि आप यही ठहरिए, मैं इसके साथ थोड़ी बातचीत करता हूँ और घूम के आता हूँ। जब दोनों ही उस परिसर में टहलने के बहाने से चले गए तो रास्ते में जा रहे थे वो लड़का और महात्मा। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उस महात्मा ने उस लड़के से कहा कि बेटा, मेरा एक काम करोगे। उस लड़के ने कहा कि जरूर, क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये छोटा सा पौधा है, क्या तुम इसे उखाड़ कर दे दोगे, मुझे इसकी जरूरत है। तो उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने वो छोटे से पौधे को झट से उखाड़ कर महात्मा के हाथ में दे दिया। अब फिर से महात्मा और वो लड़के में बातचीत होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़े और दूर गए तो उससे भी थोड़ा बड़ा पौधा था। तो उस महात्मा ने उस लड़के से कहा कि बेटा, मेरा एक और काम कर दो, ये जो उससे भी बड़ा थोड़ा पौधा है, ये भी मुझे जरूरत है, क्या इसे उखाड़ कर दे दोगे। उसे कहा कि जरूर, इसमें क्या बड़ी बात है। और उस पौधे को भी उसने उखाड़ना चाहा, लेकिन इस बार पौधा बड़े होने के कारण उसे थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ी मेहनत हुई, परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन उसे जैसे तैसे कर उसे उखाड़ कर महात्मा को दे दिया। अब फिर से दोनों आगे बढ़ रहे हैं, बातें चल रही है। अब बातें करते करते एक बड़े वृक्ष के पास, एक पेड़ के पास पहुंच गए। महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, अब मुझे इस पेड़ की जरूरत है, क्या तुम मुझे ये पेड़ उखाड़ कर दे सकते हो, जैसे तुमने पिछले दो पौधे उखाड़ कर दिए। तो उस लड़के ने सोचा कि चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने कहा कि महात्मा जी, जरा रुकिए, मैं कोशिश करके देखता हूँ और आपको ये पेड़ दे देता उखाड़ कर। अब की बार उस लड़के ने बहुत कोशिश की, बहुत परिश्रम उठाया, अपने सारा बल लगा दिया, अपना शरीर जितना भी बल था वो बल लगाने के बाद उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पेड़ न टस से मस हो रहा है, न हिल रहा है अपनी जगह से। वो सारी बल लगाने के बाद जब विफल हो गया तो उसने हाथ जोड़कर उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मुझे क्षमा करिए, क्योंकि ये पेड़ मुझसे उखड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें जो है अंदर तक चली गई है और जड़ें अंदर तक मजबूत होने के कारण मैं उसे उखाड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे उस लड़के ने ये बात महात्मा को कही तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। और दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो उस महात्मा ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुमने आज कुछ सबक सीखा। उसे कहा कि ऐसे इसमें सबक सीखने वाली कौन सी बात थी। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी जो तुम्हें रोज कहते हैं कि तुम बुराई का संग छोड़ दो, बुरी संगत से दूर रहो, इन बुराइयों से हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो तुमने हर बात उनकी बात को टाल दिया। ये कहकर
कि बुराइयां छोटी छोटी तो हैं, समय के साथ मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन आज तुमने देखा, जब सबसे छोटा पौधा मैंने तुम्हें उखाड़ने के लिए कहा तो तुमने क्या किया, झट से उसे उखाड़ कर दे दिया। इसमें तुम्हें ना बल लगा, ना ताकत, ना कोई शक्ति, क्योंकि वो बहुत छोटा था। उससे थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट हुआ, तुमने भी महसूस किया कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी तब जाकर वो पौधा उखाड़ पाए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। लेकिन आखिरी में जब इस पेड़ को उखाड़ने के लिए तुम निष्काम रहे तो इससे तुमने क्या सीखा, क्योंकि ये पेड़ तुमसे इसलिए उखड़ा क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली गई है, इसकी गहराई से ये जड़ें मजबूत हो चुकी है, जिसे चाहकर भी तुम नहीं उखाड़ सकते। यही मनुष्य के साथ होता है। जो बुराइयां तुमने आज छोटी छोटी पाल कर रखी है, जिन्हें तुम अपने मन से कह रहे हो कि मैं समय के साथ इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने समय के साथ इन्हें नहीं छोड़ा तो ये एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा कि तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर इंसान को संसार में ये बातें सीख लेना चाहिए कि हमारे अंदर जब कभी भी कोई बुराइयां आती है, जब कभी भी हमारा संग अगर उस संगत के संग में बढ़ने लगता है या हमारे अंदर में कोई अवगुण पनपने लगता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि उसे वही खत्म कर दो। अगर तुमने उस अवगुण को, उस बुराइयों को वही खत्म अगर समय पर कर दिया तो आगे चलकर तुम्हें कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं होगी। यही एक सत्संग की सही शिक्षा है जो गुरु महाराज ने हम आपको सत्संग के माध्यम से दी है। तो प्रेमियों, हम सभी संसारी जीव हैं और संसार में हर किसी का साथ हमारा उठना बैठना होता है। भौतिक संसार में हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन हमें किसके संग में रहना है ये हमारे आप पे निर्भर करता है। इसीलिए गुरु महाराज ने हमेशा कहा है कि सत्य का संग करो तो आपको हमेशा सत्य की ही अच्छी बातें सुनने को और करने को मिलेगी। तो गुरु महाराज की इन बातों को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन को बसर करना है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि जिस तरह से माँ जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई बुराई को नहीं रखा था, बचपन से उन्हें एक नेक शिक्षा दी थी, एक अच्छे संस्कार दिए थे। आज इसीलिए वो सारे इतिहास में उनका गौरव हम सब मना रहे हैं। तो उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप इतिहास में अपना नाम बनाना चाहते हो तो अपने कर्म की पूजा करो। कर्म ऐसे करो कि चाहकर भी आपसे कोई गलत कर्म न हो जाए जिसकी सजा आपको भोगनी पड़े। इसलिए इस संसार में, इस कलयुग में कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप अच्छे और नेक कर्म करोगे तो आपका प्रारब्ध अच्छा बनेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपका प्रारब्ध बुरा बनेगा, जिससे आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आज के इस अवसर पर